कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को कुछ दिन पहले ही अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया। अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने ये दावा किया था कि पार्टी के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला सहित आधा दर्जन वरिष्ठ नेताओं के हैंडल को भी बंद कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के व्हिप मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। राहुल गांधी ने 4 अगस्त को दिल्ली कैंट रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और इसकी फोटो ट्वीट की थी। इस पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का कहना था कि ये उसके नियमों का उल्लंघन है। ट्विटर ने राहुल के उस ट्वीट को हटा दिया। इसके बाद उनके अकाउंट को पहले अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया और बाद में उसे लॉक कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं को ये रास नहीं आया और उन्होंने राहुल का समर्थन करते हुए उसी आपत्तिजनक फोटो को ट्वीट किया। अब ऐसे सभी नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्विटर सरकार के दबाव में ऐसा कर रही है। 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों के खिलाफ यौन शोषण जैसे घिनौने अपराध को रोकने और ऐसा करने वालों को कठोर दंड देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम यानी पॉक्सो बनाया। ये कानून साल 2012 में बनाया गया, लेकिन संशोधनों के तहत बाल उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये एक्ट क्या है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है। ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या नहीं। इस कानून की धारा 4 में वो मामले सामने आते हैं जिनमें बच्चे के साथ कुकर्म या दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ कुकर्म दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 7 और 8 की बात की जाए तो उसमें ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग में चोट पहुंचाई जाती है। इसमें दोषियों को 5 से 7 साल की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। इस कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गलत नियत से छूता है या उसके साथ गलत हरकत करता है या उसकी कोशिश करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा और इस धारा के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसे इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे 6 महीने का कारावास और आर्थिक दंड दिया जा सकता है। परिजन की पहचान भी उजागर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर पीड़ित और उसके परिवार की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। कुछ भी ऐसा न बताया जा सकता है और न ही दिखाया जा सकता है जिससे पीड़िता या उसके परिवार की पहचान लोगों के सामने आए। यहाँ तक कि ऐसे मामलों की सुनवाई भी बंद कमरे के अंदर होने का ही प्रावधान रखा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।